प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता निबंध के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रेम और सदाचरण मौन रूप में ही व्यक्त होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं, शब्दों की आवश्यकता नहीं। गद्यांश देखें। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। शब्द रहित, जिनमें शब्द न हो। कपोल मने गाल, मस्तक ललाट। जीवन का तत्व, तत्व मने सार, यहां तात्पर्य ईश्वर से है। व्याख्या देखें। लेखक का विचार है कि प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम की भाषा में शब्द नहीं होते। यह तो मनुष्य के व्यवहार एवं उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट होता है। इसी प्रकार नेत्र की, कपोल की एवं मस्तक की भाव भंगिमाएं हमारे हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं। इन्हें भी शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीवन का सार तत्व अर्थात ईश्वर आदि भी शब्दों की सीमा से परे है, अर्थात इन सभी को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है। गठा का जो मूल अर्थ है वो होता है प्रकट करना। न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। लेखक कहता है कि मानव का सदाचरण लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट नहीं किया जा सकता, न ही वेद की ऋचाओं से हम उसका निर्माण कर सकते हैं। वेद की ऋचाओं के मीठे उपदेश से, न अंजील से, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ से, न कुरान से, इस्लाम धर्म ग्रंथ से, न धर्म की चर्चा से, और न केवल सत्संग से, अर्थात इनसे श्रेष्ठ आचरण का निर्माण नहीं किया जा सकता। जीवन के अरण्य में, अरण्य माने जंगल, धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े के मंद मंद, धीरे धीरे चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। लेखक कहता है कि श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन रूपी गहन वन में प्रवेश करना पड़ता है। जब व्यक्ति जीवन के जंगल में प्रवेश करता है तो उसके हृदय में प्रकृति और मनुष्य के जीवन के शब्द रहित व्याख्यान धीरे धीरे अपना प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव इतना धीरे धीरे पड़ता है जैसे स्वर्णकार अपने हथौड़ी की धीमी चोट से किसी आभूषण का निर्माण कर रहा हो। जैसे आभूषण बन जाने के बाद सुंदर दिखता है, मन को मोह लेता है, वैसे ही धीरे धीरे जैसे ही श्रेष्ठ आचरण का निर्माण होता है वह मन को मोह लेता है। इस भाग में इतना ही। प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। उत्तर, लेखक का विचार है कि प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम की भाषा में शब्द नहीं होते। यह तो मनुष्य के व्यवहार एवं उसके चेष्टाओं से ही प्रकट होता है। इसी प्रकार नेत्र, कपोल एवं मस्तक अर्थात ललाट की भाव भंगिमाएं
हमारे हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं, इन्हें भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीवन का सार तत्व अर्थात ईश्वर आदि भी शब्दों की सीमा से परे है, अर्थात इन सभी को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तीसरा प्रश्न, प्रेम की भाषा कैसी होती है? उत्तर, प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। उसमें नाम मात्र के भी शब्द नहीं होते, वह केवल आचरण से ही व्यक्त होती है। चौथा प्रश्न, मानव का सदाचार किसके माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता? उत्तर, मानव का सदाचार न तो लंबे लंबे व्याख्यानों से व्यक्त किया जा सकता है और न ही किसी धार्मिक ग्रंथ अथवा क्रियाकलाप से और न ही सत्संग आदि से इसे व्यक्त किया जा सकता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? उत्तर, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को हमारे ललाट की रेखाएं, हमारे नेत्र एवं हमारे कपोल अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से व्यक्त कर देते हैं। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।